राम राम जी सारे ने तो सबकी जो रिक्वेस्ट थी ना वीडियो की भाई होटल मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना, तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं मन ने जो यह वीडियो बनानी ना थारे एक एजुकेशन पर्पस से बनानी है। अगर जब मेरा स्वाद लेना रहे हो तो स्वाद भी मिल जाएंगे, हंसी मजाक भी अपनी चलती रहेगी, पर मैं हमने एक्सप्लेन भी कर दूंगी अक भाई इसमें के कुछ स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं, सरकारी वाले में कितने हैं, और अगर बाहर आना है तो उसके खातर के कुछ स्कोप हैं, और सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, स्टार्टिंग में कितनी होया करे, वर्किंग आवर्स कितने होया करे, सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो बने रहियो वीडियो में आखिर तक। और यह वीडियो अपने घर के आता जरूर दिखा दियो अगर उनका थोड़ी बहुत भी न्यू कन्फ्यूजन है कि यो कोर्स बढ़िया ना होता, न्यू को नहीं होता, न्यू को नहीं होता, तो भाई मैंने याड़े ती पहुंचने खातर लोगों की सोच बदलने खातर मैं याड़े ती पहुंची थी, क्योंकि मैंने बहुत क्रिटिसिज्म देखा है इस मेरे कोर्स से रिलेटेड है कि भाई यो कोर्स बढ़िया को ना होता, न्यू है, न्यू है, न्यू है, ब्ला ब्ला, छोड़ दियो। तो भाई मैं अपने आप पे तो शुरुआत करूंगी। जो मेरी कॉलेज मैंने पढ़ाई लिखाई करी थी वो था कानपुर यूनिवर्सिटी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सिर्फ ओनली लेडीज़ खातर था वो। और मेरी जो पूरे 5 साल की फीस थी ना वह लगी थी 70,000, क्योंकि 3 साल की मेरी डिग्री थी, 2 साल की एमएससी थी। ठीक है, बीएससी और एमएससी दोनों चीज़ थी उस टाइम पे। पर ई बाल में वो कोर्स 4 साल का हो गया जो 3 साल का था, तो 10-10 हज़ार उसकी हर साल की फीस होया करती, और एमएससी में 20-20 हज़ार उसकी फीस थी। उसमें क्या होया करे ईब, अगर जब हम बात करूँ मैं कि थम अगर स्कूल में हो, स्टूडेंट हो, थारी कोई भी बैकग्राउंड हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इस कोर्स में थम दाखला ले सको हो। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमने शुरुआत में कुछ और अलग टाल का कोर्स करना पड़ा है, ऐसा कुछ भी को ना होता। मेरे कॉलेज में कोई एंट्रेंस एग्जाम था नहीं इस चीज़ का, बाकी जो करिए आईएचएम वगैरह हुआ इनमें शायद एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है तो आप इन कॉलेजा में जा सको हो, प्लेसमेंट भी इनके बढ़िया हुए हैं, प्लस इनके प्रैक्टिकल जो है वो भी बढ़िया हुए हैं। पर अगर आप फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो भाई आप किसी भी सरकारी कॉलेज में जा सको हो जो आपके बजट में आता हो। मेरे वाले कॉलेज में ये था कि मेरे 4-5 साल 70,000 में हो गए थे, अरे थारे 80,000 में होंगे। वैसे इतनी ज़रूरत को ना, जिसने अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वो एमएससी कर सका, मैंने भी नहीं सोच के करी थी, पर मेरी किस्मत ने साथ को ना दिया। उस टाइम पे वैकेंसी को ना लिखड़ी थी, बाद में लिखड़ी थी वैकेंसी, पर वो इतनी दूर दूर होया करती, कौन जावा पेपर देने खातर, कौन जावा इंटरव्यू देने खातर। पर ये था इसमें सरकारी नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हुए हैं इन कंपैरिजन ऑफ जेबीटी, बीए, बीएड, ये वो फलाना ढिमकाना, उनके कंपैरिजन में इस आले कोर्स में, क्योंकि ई बाल में ना नया नया कोर्स चालू होया है, थम थारे खातर भी नया होगा। उस टाइम पे जब मैंने शुरू करा था तो भाई मैंने तो बहुत सुनने मिला था, बहुत ज़्यादा सुनने मिला था मैंने तो। इसमें मतलब जो मेन 4 डिपार्टमेंट होया करें, सबसे पहले होया करे फ्रंट ऑफिस, फिर होया करे फूड प्रोडक्शन, फिर होया करे फूड एंड बेवरेज सर्विस, फिर होया करे हाउसकीपिंग। ये 4 डिपार्टमेंट होया करे। इनमें डिग्री करनी हो, जिसने डिग्री भी कर लो, इनमें डिप्लोमा होया करे जो 1-1 साल का होया करे। पर जो खानपुर यूनिवर्सिटी छोरियाली उसमें सिर्फ 2 कोर्स होए, एक तो डिग्री होया करे, एक एमएससी मतलब मास्टर डिग्री हुआ, 2 चीज़ होए, याले डिप्लोमा कोने होता, प्राइवेट तो थम कर सको। पर अगर जे थमने बाहर आना है तो उसके खातर थारी डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। देखो वीज़ा लागण ना थारा लाग भी जाएगा आन के नाम का, पर कल ना जुकर पीआर की फाइल लगाओगे ना उसके पॉइंट्स मिल लिया करे, हमने जितनी ऊपर तक ही पढ़ाई कर रखी होगी ना उसके उतने थमने पॉइंट्स मिलेंगे। तो भाई अब मैं तो यो सजेस्ट करूँगी अगर जे थमने बाहर आना है तो भाई थम डिग्री पे फोकस करियो, ना कि डिप्लोमा में, क्योंकि तुम शॉर्टकट जितनी चीजें चलोगे ना वो शॉर्ट टर्म तो ही होगी। लॉन्ग टर्म की सोच के चलोगे तो भाई वह लंबी चलेगी। क्योंकि मैंने भी वह सोची थी, मैं भी थारे की तरह जब 12वीं में थी ना, मैंने सोचा करती मन्ने बस तक आज ही तो नौकरी मिल जाओ, मन्ना बस तक आज ही तो नौकरी मिल जाओ, घर का तेनू टोडे ला दूंगी, सोने के थांब खड़े कर दूंगी, इतना पैसा कमा लूंगी। ऐसा कुछ को नहीं है भाई, 5 साल सबर करना पड़ा था, 5 साल पढ़ाई करी थी, उसके बाद में मैंने नौकरी चालू करी थी अपनी। तो डिपार्टमेंट है कि इब बात करें तो फ्रंट ऑफिस वो डिपार्टमेंट होया करे जोड़ा रिजर्वेशन होया करे, थम कितने भी 5 स्टार होटल में चले जाओगे या फिर 3 स्टार में भी चले जाओगे ना, फ्रंट डेस्क जिसने बोला करें, रिसेप्शन एरिया, चाहे थम अस्पताल में चले जाओ, हर एक जगह थम कितने स्कूल में चले जाओ, किसी में भी उड़ा रिसेप्शनिस्ट बैठाया उड़ा होया करे। तो भाई रिसेप्शन की अगर थमने वो बंदा होया करे जो सारी चीज़ा ने, जो जिस भी वो एक लोकेशन पे है, चाहे स्कूल की चीज़ हो, चाहे अस्पताल की हो, चाहे होटल की हो, तो रिसेप्शनिस्ट वो बंदा होया करे जो पूरे होटल की या पूरी उस लोकेशन की जानकारी उसके द्वारा होया करे, और वो बता दिया करे अग भाई क्या चीज़ है। पर होटल की मैं बात करूं उसमें रिसेप्शनिस्ट का काम होया करे कि भाई ये रिजर्वेशन होगी, आप स्टे कौन करन लाग रहा है, उड़ा रहने खातर कौन आ रहा है, कितने कमरे थारे दो खाली हैं, कितने लाग रहे हैं, वीआईपी कौन आ रहा है, कि कौन कितने दिन तक रुक रहा है,
किसने रेस्टोरेंट में अपना खाना खुना इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ होया करे उसमें। देखो एक चीज़ थारा ही बाल में समझ में को ना आऊँगी, जो पढ़ाई लिखाई कर लेगा ना उससे क्या समझ में आऊँगी ये चीज़। फिर होया करे हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग जो थम घर में साफ-सफाई करया करो, वो होया करे थमने उड़े के पूरी साफ-सफाई मेंटेन करनी होया करे। लत्ते धोने हुए हैं और अपने हाथा तक कोन्या धोने होते, एक दिन सोचो थापी मोगरा गेला लत्ते छेतने उड़ा जाकर ना, ऐसा कुछ को नहीं होता, मशीन होया करे बस थापने उसमें वे लोड करने हैं, बटन दाब देना अपने आप धो जाएँगे वे, ठीक है? अगर जितने भी लोग उड़े रहन खातर आवे हैं, वो भी अपने लत्ते धुआवे हैं, उनके लत्ते की प्रेस करनी, सारा सब कुछ करना, वो थमने उनके कमरे में दे के ना आने, ये चीज़ हुए हैं। फिर होया करे फूड प्रोडक्शन, जो शेफ आला बोल्या करे जिसने थम हलवाई भी कह दो हो। हलवाई होया करे जो थारे ब्याह शादियां के टेंडर ठालवे। शेफ होया करे जो प्रोफेशनल तरीके था अलग अलग जगह की जो कुजीन होया करे, जो खाना होया करे उसने बनावे। तो उन चीज़ों में फ़र्क होया करे, जो ये नु कह देना हलवाई बनेगा तो उन्हें यो फ़र्क समझा दियो। उड़ा जाकर सिर्फ मटर पनीर को ना बनाना होया करता, ठीक है? और भी बतेरी चीज़ होया करे दूसरे देशा की खाना पीना सीखना वो बनाना, तो उसने एक शेफ बोला करे। फिर आया करा फूड एंड बेवरेज सर्विस वाला डिपार्टमेंट, जिसमें जो खाना बन जाया करा वो खाना ला के ना और कस्टमर जो गेस्ट हुए हैं, कस्टमर हो के वैसे उसने कस्टमर ना बोलते, हम गेस्ट बोला करें होटल मैनेजमेंट या होटल इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। तो भाई जो बनाया बनाया खाना उनकी टेबल पर ला के ना दर दो सर जी खा लो। तो यो होया करा फूड एंड बेवरेज सर्विस वाले बंदे का काम, जिसने लोग वेटर भी बोल देवे हैं। ये जो 4 डिपार्टमेंट मैंने बताया ना, इनता अलग और 2-4 डिपार्टमेंट और होया करे, सिक्योरिटी का आया करे जिसमें सारे मतलब सिक्योरिटी जितनी भी होया करे उड़े की हमने देखी होंगी, सिक्योरिटी होया करे। फिर आया करे फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर आया करे परचेज़ डिपार्टमेंट जो सारा सामान खरीद के दिया करे, फाइनेंस वाला सारा फाइनेंस करे करके ना रखा करे। और और कौन सा रह गया? ये हुआ शायद मैं भूल गई बाकी से। ये 3 होया करे मतलब टोटल 7 डिपार्टमेंट होया करे। इब तुम सोचो न्यू का देख भाई होटल में काम करने वाले सिर्फ होटल मैनेजमेंट करे उड़न नहीं, जो मैंने 4 कोर डिपार्टमेंट थरते बताना जो मेन होया करे, इनमें काम करने खातिर थमने एक डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रैंक फिन का कोर्स भी क्या करें, जो एयर होस्टेस जिसने बनना हो, केबिन क्रू जिसने बनना हो, वो वाला कोर्स होया करे। पर थम यो वाला कोर्स करके ना भी थम फ्लाइट अटेंडेंट बन सको हो, यो उड़े भी काम है करे, थारी वैल्यू फालतू होवेगी उसते ते। ठीक है? तो भाई हम बात कर रहे थे ये इन डिपार्टमेंटा के बारे में। इन डिपार्टमेंटा के भीतर में और भी बहुत ज़्यादा वो होया करे होटल, इन 4 डिपार्टमेंटा मैंने बता दी कि इनमें काम करने खातिर हमने डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। थारा कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, नहीं भी होगा कोई दिक्कत को ना है। उड़ा जब थम काम करोगे ना अपने आप हो जाओगा। मेरा भी नहीं था। मैं शुद्ध हिंदी बोलने में मेरी पिंडी काँप जाया करती। अब सोच लो कितनी लपर-लपर अंग्रेज़ी बोले जाऊँ हूँ मैं। तो सब कुछ हर एक चीज़ ने टाइम चाया करे। फिर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होया करे उसमें जो ये बीकॉम, बीबीए ये अकाउंटिंग बैकग्राउंड तो होया करे ना, ये बंदे उड़ा काम करा करें। जिन लोगों के दिमाग में गंद भर रहा है होटल का नाम सुनते हैं, तो एक बार जाके ना खुद विजिट करके आओ पर्सनली, थमने अपने आप बेरा पड़ जाएगा, थारे सवाल के जवाब थमने अपने आप मिल जाएंगे। यह चीज़ बूंदी को ना होती है, थम एक लग्जरी लाइफ जियोगे जो लोग सपने देखे ना, थम वो काम करोगे। ठीक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट यो काम होया करे, परचेज़ वाला भी होया करे, सिक्योरिटी में कोई भी जा सके है। किसी भी बैकग्राउंड को कोई भी जा सके, उड़ा कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमने बस से सिक्योरिटी ये करनी है, उड़ा सेफ्टी करनी है। पर उसमें भी बहुत स्कोप हुआ आगे चल के तब मैनेजर बन गए, फिर और असिस्टेंट मैनेजर और फिर डिपार्टमेंट हेड बन गए। इसमें बहुत स्कोप हुआ है, ऐसा बात नहीं है। फिर आपा अगर ज इन चीज़ां ने छोड़ के ना अपने मेन डिपार्टमेंटा की साइड में बद देंगे, उनके भीतर में और भी छोटे-छोटे डिपार्टमेंट हुए हैं, जो अलग-अलग कामा खातिर ज़िम्मेदार हुए हैं। जो मेरा डिपार्टमेंट था, जो मैंने चूज़ करा था, जब थम पढ़ाई-लिखाई करोगे ना, चलो एक कॉलेज के ऊपर बात करेंगे। कॉलेज में क्या होया करे पहलेड़ा साल तो न्यू का न्यू जाओगा, दूसरे साल में जो चौथा सेमेस्टर होएगा ना, उसमें थारी ट्रेनिंग आओगी बाहर, हमने ट्रेनिंग करनी होया करे। किसी भी 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी हमने 6 महीना की। उसमें वो होटल थम जिस भी होटल में करोगे ना, वो बढ़िया आला होना चाहिए, 5 स्टार होना चाहिए, क्योंकि थम उड़े तय सीखोगे। है ना? तो थमने बढ़िया एक्सपीरियंस लेना है अपनी ट्रेनिंग का, तो उसमें थम साथ के साथ में वो होटल थमने एक स्टाइफंड पे करेगा, कुछ अमाउंट होया करे। बढ़िया होटल होगा थमने 5,000 भी दे देगा, मेरे आले में 800 रुपये मिल लिया करते मने। ब तो मेरे टाइम पे बहुत कम था और मेरा वो होटल था 5 स्टार है, बट ठीक था। अगर जब हम किसी भी रिज़ॉर्ट प्रॉपर्टी में जाकर ना अपनी ट्रेनिंग करोगे, वे थमने रहना भी दे देंगे, खाना भी दे देंगे, पीना भी दे देंगे, प्लस वे थमने स्टाइफंड भी देवेंगे। ठीक है? पर अगर एक बढ़िया अगर दिल्ली जैसे शहर में अगर जब हम अपनी ट्रेनिंग करोगे ना, उड़ा कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिलता है। रहने की जगह जो है करा उसमें कोई रहने की जगह वे नहीं देते, हमने खुद रहना पड़ेगा उड़ा। पीजी ले लियो या कुछ भी ले लियो। और
वो हमने बस स्टाइफंड पे कर देंगे कि भाई इतना अमाउंट थारे गुजारे लायक हमने दे देवेंगे वे। वह ट्रेनिंग खत्म करके ना फिर थम आ जाओगे। फिर जो थारा चौथा साल होगा ना उसके आखिर में भी एक ट्रेनिंग होया करे। मतलब जो 4 साल की डिग्री होगी ना उसमें 1 साल तक हम अपनी ट्रेनिंग का काट दो, 6-6 महीने का करके ना। दूसरे साल में तो आया करे इंटर्नशिप, चौथे साल में होया करे जेटी जॉब ट्रेनिंग। अगर थम डिग्री खत्म करने के बाद में जो जॉब ट्रेनिंग करोगे और वह जॉब ट्रेनिंग होया करे किसी एक स्पेसिफिक एरिया में। जो मैंने 4 डिपार्टमेंट बताए थे ना उनमें तो थम कोई भी एक चूज करके ना अपना करियर थमने जिस एरिया में बनाना थमने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेरा पड़ जाएगा। थम इसमें इस फील्ड में इस डिपार्टमेंट में जाकर ना थम आगे काम कर सको और थम कामयाब हो सको हो। तो उसमें फिर वह जॉब ट्रेनिंग होया करे। अगर जॉब खातर जो ट्रेनिंग ली जाया करे उस डिपार्टमेंट में तो थम वह होया करे जॉब ट्रेनिंग। तो इसमें स्कैम भी हो सका है इस जॉब ट्रेनिंग में, क्योंकि जो मेरी जॉब ट्रेनिंग आई थी मेरे जो 3 साल में थी ना मैं सिर्फ एक बार गई थी अपनी इंटर्नशिप खातर दिल्ली। हॉलीडे इन होटल था मेरा, मैंने उड़े ट्रेनिंग करी थी अपनी, एरो सिटी में पड़ा है। और फिर मेरी जो 1 साल तक था ही नहीं, मेरा तो 3 साल का था। फिर जो मेरी एमएससी हुई थी उसके बाद मेरा अंदाज दिल्ली होटल है, मैंने उड़े तो ट्रेनिंग करी थी अपनी। तो मैंने उड़ा ट्रेनिंग करी कोनी थी मैंने डायरेक्ट जॉब शुरू कर दी थी, क्योंकि ट्रेनिंग पे मिलना है 5,000 रुपये और जो जॉब थी उस टाइम पे मेरी 17,500 रुपये सैलरी थी जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी सोचो। और फिर टिप वगैरह मिला के ना 20-22 हज़ार रुपये बन जाया करते तो मैंने सोची, मैंने दिमाग लगा, मैं कहा तो मैं 5,000 में उतना ही काम करूंगी और वो भी मैंने अपनी इंटर्नशिप मैंने पहले ही कर ली थी। तो मैं क्यों अपना माथा फड़ाऊं जब सेम काम मैं करना है। तो वही फिर मैंने अपनी वो जॉब पकड़ ली थी उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे स्किप मार दिया था। फिर जो ट्रेनिंग रिपोर्ट दी जाए करा वो वो ना बता मैंने क्यों करके करा था। तो ये चीज कुछ हुए हैं जो थम कर सको हो। मैं बहुत बड़ी स्कैमर हूँ स्कैमर नहीं हूँ भाई, देखो मैंने भी पैसा कमाना था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा मैं कहा सेम चीज जो हमने इंटर्नशिप में करने में लगा वो हमने करना, पढ़ाई लिखाई हमने सेम उसी की उसी करे रखी है। तो बेटर अपना टाइम वेस्ट ना करो तो थम काम कर सको हो। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी थारे थे ग्रेजुएशन की यानी कि डिग्री की, यानी कि जो 4 साल का थम कोर्स करोगे उसके बीच में जो चीज होंगी वे। इस बीच में थारे कॉलेज में थारे प्रैक्टिकल होंगे, थारी प्रेजेंटेशन होंगी। हमने पूरी क्लास के शामी खड़ा होकर ना अपनी एक टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर बोलना होया करे, बीच बीच में चले जाकर उसके नंबर ला गया करे। ठीक है, फिर थारा वाइवा वगैरह लेने खातर भी आवेंगे, इंग्लिश में हमने बोलना भी पड़ेगा। और इसी बात नहीं भाई, टीचर्स बहुत हेल्पफुल हुए हैं। उन्होंने बेरा भाई वो बालक अगर थोड़ी बहुत मेहनत करने लग रहा है, मेरे टीचर है ना भाई, मैं तेन कहूँ उनने तो मतलब ये क्या करना कुमार पेंडे ने शेप दिया कर भाई, उनने मेरी बहुत मदद करी। जब उन्होंने देखा कि भाई रूरल एरिया तक कोई लड़की आने लग रही है रोज आ, मैंने मेरी 100% अटेंडेंस थी मेरे कॉलेज में, किससे की भी कौन थी मेरी थी मैं अपनी क्लास में कई बार सिर्फ अकेली होया करती, 6 छोरी थी हम 6 छोरी थी हमारे में, 6 की 6 हॉस्टल में रहा करती। और मतलब मैं डे स्कॉलर थी 7वीं। तो भाई मैं अकेली भी अपनी क्लास में बैठी रहा कि तेरे मास्टर मन्ना एक ली ना पढ़ाना आया भी करे थे भाई। जब उन्होंने दिखा कर भाई डे स्कॉलर पढ़ना आ रही तो इसका मतलब भाई या मेहनती होगी, पढ़ने खातर आ रही है और यार जक मारने को आ रही है। और भाई अटेंडेंस के नंबर भी मिल करें तो भाई मेरी होगी थी ग्रेजुएशन। फिर मैंने एमएससी करी थी सेम। मैंने वो इसमें क्या करा, ये जो 4 कोर सब्जेक्ट जो बताओ ना ये थारी उसमें सेम रहेंगे, इसमें तो हम चूज नहीं कर सकते कि भाई मैं तो सिर्फ फूड प्रोडक्शन पढ़ दूंगा, मैं फिर हाउस कीपिंग पढ़ दूंगी। ऐसा नहीं होता है। ये 4 जो कोर सब्जेक्ट है प्लस जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं बताऊँ ना, 3 अलग डिपार्टमेंट जो अगर वे थारे 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट बदलते रहेंगे हर सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में हर साल में बदलते रहेंगे, मेरे भी याद को ना शायद हर सेमेस्टर में बदलते रहे हैं वे। और और जो जब हम एमएससी करोगे ना उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। जिसमें मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आए थे वे फ्रेंच आई थी, फ्रेंच फिर मेरी एमएससी में भी आई थी। तो मैंने फ्रेंच की पढ़ाई करी थी 1 साल मान लो, क्योंकि 6 महीने मेरी उसमें बीएससी में लगा लो, 6 महीने की फिर मेरी एमएससी में लगा लो। सो मैंने फ्रेंच आवे है 1 साल की बात थी। फिर इन्वायरमेंट स्टडी होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, उसमें तो हमने चूज करनी पड़े। हम जर्मन लैंग्वेज भी ले सको, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें फ्री होया करे। अगर जब हम अगर स्पेशल कोई डिप्लोमा करने जाओगे ना लैंग्वेज का तो हम अलग तो हमने बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। सोचो हम होटल मैनेजमेंट करने लग रहे हो, हमने साइड बाय साइड हम इन लैंग्वेज आना भी चूज कर सको हो। अरे ये हम न्यू भी हो सका रूडा स्पेशल टीचर होया करे हमने पढ़ाने खातर, और न्यू भी नहीं हमने अलग तो पीसा फूकना है नारा नहीं भाई। मैंने फ्रेंच का कोई अलग तो पीसा को नहीं फिका था। अरे देख लो कनाडा में फ्रेंच ही बोल रहे हैं मैंने को नहीं आती पर
मैं भूल गई भाई वो प्रोनाउंसिएशन तोतली लैंग्वेज है फ्रेंच सही बताऊँ तो पर मैंने न्यू है थोड़ी बहुत मैं समझ सकूँ खायो के लिख रहा है क्या है मैंने प्रॉपर फ्रीक्वेंट स्पीकर नहीं हूँ थोड़ी सी मेहनत करूंगी तो वह भी हो जाएगी तो हम सोचो हमने इस कोर्स में कितने फायदे होने लग रहे हैं ठीक है तो एमएससी का मैंने बता दिया मेरे एमएससी के आखिरी सेमेस्टर में ये चीज़ थी हमने ये सब चीज़ करनी हुआ है प्रैक्टिकला की मैं बात करूँ तो उड़ा मतलब पूरा सेटअप बना उड़ोया करे मेरे कॉलेज में सेटअप में हम पास आउट होने वाले थे ना जब जाकर पूरा सेटअप ला गया था क्योंकि हम दूसरा तीसरा बैच थे उस कॉलेज का नया नया कोर्स आया था मेरी यूनिवर्सिटी में तो किचन का अलग था बना उड़ो आकर हमने अलग अलग ये कुछ कुछ बनाना सिखाओगे ये बना लो वो कर लो हाउस कीपिंग में अलग तो दिखाओगे कि ये केमिकल होया करे क्योंकि हमने लॉन्ड्री इस्तेमाल करनी है मशीन क्योंकर चलानी है फ्रंट ऑफिस में रिजर्वेशन क्योंकर बनानी है रिसेप्शन पे के कुछ काम होया करे सारी ट्रेनिंग देवेंगे फूड एंड बेवरेज होया करे थोड़ा सा वास्ट भाई जिसमें हमने एल्कोहल जो दारू की बात होया करे ना एल्कोहल के बारे में वाइन विस्की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाओगे क्योंकर के इसमें तो ड्रिंक बन सके उनके बारे में पढ़ाओगे जो पियक्कड़ लोग हो वो इसमें जा सके हैं मजाक करूँ पढ़ाई की अलग कोई मजाक नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ हुए हैं हमारे प्रैक्टिकल न्यू होया करते और फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं हम नौकरी पे लाग सको हो अगर ढंग से पढ़ाई लिखाई करोगे ना हमने देखो बहुत आसान है यो कोर्स मैंने कहूँ मरे तो जो ठूठ आदमी हो ना अगर जो मेरे वर्गी छोरी कर सके ना इस पढ़ाई ना भाई कोई भी कर सके है मैं मैथ में 80 में तो मेरे 3-3 नंबर आया करते मैंने 16 डंडे खा रखे मेरे प्रिंसिपल मैं करण स्कूल में पढ़ा करती खांडा गांव में है उड़ा भाई मैं प्रिंसिपल के 16-16 डंडे खा रखे इस चक्कर में जब मैं 10वीं में थी मेरे 80 में तो 3-3 नंबर आ गए थे मैं इतनी इतनी बेकार थी मैं मैथ में तो बाकी चीज़ें फिर भी ठीक इंग्लिश में मेरे 100 में तो 96 नंबर आए थे बस इसकी कैसे कहूँ बाकी में एवरेज थी 70 आ गए ये आ गए 100 में था ऐसा कुछ था पर सोचो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी जब मैंने वहाँ पढ़ाई लिखाई की ना वो इतनी आसान थी उस पढ़ाई में थारे ऊपर ना तो कोई प्रेशर होता ना कुछ भाई हमने पढ़नी है बहुत हैक्टिक है कैलकुलेशन सॉल्व करनी कुछ नहीं है हमने पढ़ना है ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है भाई कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या क्या ड्यूटीज होया करें ये चीज हो इतनी आसान आसान चीज हो भाई इतना आसान सब्जेक्ट होया करे मेरे को इसकी लैंग्वेज भी इतनी आसान हुआ है सारी चीजें इतनी आसान हो हम कोई भी मेरे को थारा बालक नहीं पढ़ाई लिखाई में बढ़िया ने भाई उसको होटल मैनेजमेंट करा दो उसकी जिंदगी बन जाएगी सही बताऊं मैं मैंने कैमरा नहीं सेट होकर ना आ रहा तो यो चीज थी यो ज्ञान था और मैं कितनी कौन से ज्ञान पे थी मैं ध्यान नहीं आया मैं भूल गई कौन सी थी क्योंकि वो क्लिप कट गई है मेरा ध्यान नहीं कौन सी के कुछ टॉपिक चला था तो भाई इस ये कुछ टॉपिक हैं थम इतनी आसान हाँ मैंने बता रही थी इतनी आसान है पढ़ाई तो भाई मैं कहूँ थम नल्ला तो नल्ला आदमी इस चीज़ की पढ़ाई कर सका है और वो कामयाब हो सका है ठीक है अब मैंने जब जॉब शुरू करी थी मैंने बता दी थारी मैं थारता मेरी कितनी सैलरी थी मरे तनख्वाह इसमें 15,000 मरा तनख्वाह पर 5 स्टार होटल में तम अगर किसी लाला कंपनी में बढ़ के जाकर ना उड़े हुआ तब बुरे हाल हो भाई वो तो 9-9 10 7 7 हज़ार में थारे पे काम करवाएंगे और फालतू काम बेशक करवा लेंगे थारे पे तो बच कर रही हो इसी इसी नौकरी आता था और भाई यो जब हम कोर्स करोगे ना थारी जो पर्सनैलिटी होया करना उसमें इंप्रूवमेंट होंगे सब तो फालतू थे हमने साफ सफाई क्यों कर मेंटेन करनी है अपना आपा 4 लोग में प्रेजेंटेबल क्यों कर बनाना है भाई हम 4 लोग में सब न्यारे दिखो तुम सपोज करो ये छोटी छोटी चीज़ हो जो हम ध्यान को ना देते मैं अपने स्कूल में पढ़ा करता मैं नाम तो को ना लूँ उस स्कूल का हमारे गाँव की एक छोरी जाया करती उसके थे घुंघराले बाल ठीक है ये मेरा नहीं समझ में आती भाई उस प्रिंसिपल ने इतना को नहीं बेरा था कि भाई ये पैदाइशी घुंघराले बाल होया करे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भी थे पर मेरे उतने को ना थे जितने कई छोरी आके कुछ ज़्यादा ही हो जाया करें तो भाई मैंने ये चीज़ जब मैंने कोर्स करे पीछे जब मैं काम करने गया मैंने छोरी देखी भाई वे न्यू जेल लगा कर बाल ने सेट कर ले और मेरे बाल न्यू खड़े खड़े रहा करते तो भाई ये चीज़ जो होया करे ना ये पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट क्यों होया करें ये सोचो मेरे बाला के न्यू सींग है उठ रहे हैं और मैं कस्टमर सर्विस में हूँ भाई कितनी बूंदी लागूंगी तो हम सोच कर देखो हम अगर एयर होस्टेस का नाम सोचो हो हम क्या सोचोगे वह सुथरी होगी वह बढ़िया वेल मेंटेन्ड होगी फिगर बढ़िया होगा ये होगा फिगर बढ़िया होने में कोई बुराई को ना इस चीज़ में चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो वो फिजिकल अपीयरेंस बढ़िया होनी चाहिए हम सोचो फिजिकली फिट हो गए दिखने में सुथरे हो गए उसमें बुराई क्या अगर से हम दिखने में सुथरे हो गए था बुराई क्या उसमें फिजिकली फिट हो हम 4 साल और फालतू जियोगे बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो अपनी डाइट का अपने खाने पीने का अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं रखते और बढ़िया चमक दमक में बढ़िया आली ऐशो आराम की जिंदगी एसी में रहने वाली जिंदगी काटोगे क्या दिक्कत है उसमें तो भाई ये पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट की जो ग्रूमिंग क्लासेस होया कर रहे हैं टाइम टू टाइम हमने देते रहे हैं खाना पीना थारा उड़ा फ्री हुए है बात करते हैं इसमें सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी के कुछ हो सका है भाई इसमें सरकारी नौकरी 110% लगेगी
मैंने जब एमएससी करी थी ना, हमारी जो पढ़ाने वाली मैडम थी ना, वह एमडीयू में था, सिर्फ एमएससी करके आई थी इस कोर्स की। ई बाल में वह है, न्यूजीलैंड में है शायद, उसने छोड़ दी बाद में। वह एमएससी करके नहर सीधी कॉलेज के रिजल्ट भी आया था, मेरा जस्ट रिजल्ट आया था या फिर पेपर देकर उसका सिलेक्शन हो गया था, और वह हमने पढ़ाने खातर आ गई थी। तो मन ने उड़े दिमाग में लगाया, मैं कहा जब या कर सके तो भाई मैं भी तो एमएससी करके ना अपनी आगे की लाइफ सेट कर सकूँ ना सरकारी नौकरी में। तो भाई एक तो टीचिंग में थम जा सको हो, दूसरी चीज सोचो जो कर फौजिया के कैंटीन हुए हैं, जड़ा उनका मैस का खाना बने हैं, कॉलेजा में मैस हुए हैं, हॉस्पिटल्स में हुए हैं, मरीजा के खाने बने हैं, या फिर फूड सुपरवाइजर होया करे जो खाने की क्वालिटी चेक करा करे, गवर्नमेंट एरिया पे छापेमारी जो करा करे, उसमें है स्कोप इसके खाने पीने के। कॉलेजा में जाकर ना देखते हम लोग कि कितने ऑप्शन है इसके खाने से रिलेटेड, फूड इंस्पेक्टर के हो गए या फिर कि तक फूड क्वालिटी चेकअप, जित भी जगह जो भी होगी ना, होटल मैनेजमेंट वाला नहीं देते मैं प्रेफरेंस, क्योंकि हमने खाने की नॉलेज है। तो ये सरकारी नौकरी के ऑप्शन है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो सिर्फ होटल में थम काम को नहीं कर सकते, थम इवेंट कंपनियां में काम कर सको हो, थम इसमें क्या करें कैबिन क्रू के तौर पे थम काम कर सको हो, थम बाहर आ सको हो। और सबसे फालतू जो स्कोप है बाहर आने के, बाहरली कंट्रियां में, वो है फूड एंड बेवरेज के, जो मैं हूँ। ठीक है, इसके हैं, पर इसमें हमें अपनी कम्युनिकेशन सुधारनी पड़ेगी। उसके सुधारण खातर देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने तो कोई क्लास ले रखी है अपनी कम्युनिकेशन खातर, मैंने या तो इंग्लिश फिल्म देख रखी है अंग्रेजी में, वो भी मैंने बहुत कम देखी थी, पर जब तक मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी ना भाई, मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट आया, दिन और रात का फर्क आया। थोड़ा बहुत मेरे कॉलेज में इंप्रूवमेंट होया था मेरा, फिर उसके बाद जब मैं जॉब करने लगी भाई, मैंने लोग सीखी है, मैं बहुत पकड़ा करती, मैं बहुत ऑब्जर्व करूँ चीज़ा ने। थम मेरी वीडियो है, मैं थमने बेरा पटता होगा कि भाई मैं क्यों कर बात करे जाऊँ हूँ, मैं उसे डायलॉग टोक लाऊँ, थमने नु लगा यार या क्यों कर सके। बहुत उम्र होगी भाई, इतनी भी बुड्ढी ना हूँ मैं, पर मेरा ऑब्जर्व बहुत करूँ मैं भाई, लोग के बात कर रहे हैं मैं पूछ लूँ भाई, मेरा क्यूरियोसिटी बहुत रहा हर एक चीज में, अगर पूछना पूछना। पर मैं नॉलेज के मामले में पूछा करूँ, मैं किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करके ना मैं खोज खबर ना रखा करती। जो नॉलेज हो ना सिर्फ उस चीज के बारे में पीछे पड़ जाओ, उस आदमी तो पूछने के नाम के तने यो शब्द इस्तेमाल करे, इसका क्या मतलब है। सेम इंग्लिश में भी यो है, पूछो कि भाई यह क्या चीज है, इसका मतलब क्या होया करे, इसका मीनिंग क्या हो। कई बार क्या करे, हमारी इंग्लिश इतनी बढ़िया को ना होती है, पर हम इंग्लिश में वो शब्द कहते हैं जो सामने वाले ने ऑफेंसिव लगा कि यार इतना बुंडा हो वो थोड़ी ना कह सका है। पर जो मैंने जॉब मिली है या फूड इंडस्ट्री के थ्रू ही मिली है, और उसके बाद में बढ़िया एक्सपीरियंस अगर जो थम ले लोगे ना होटल में, इंडियन हॉस्पिटैलिटी में, थम कितना भी जा सको, दुबई हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा, अमेरिका। अमेरिका का तो खैर मैं क्या को ना सकती। कनाडा में थम आ सको हो भाई, अड़े इतनी डिमांड है इस चीज़ की तो कि भाई थम आ जाओ। पर थम न्यू सोचो भाई हमने बोलना ही नहीं आता, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं। भाई जब यार लैंग्वेज है इंग्लिश बोले, थारी इंग्लिश ने थारी हिंदी ने क्या करेंगे अगले सीख समझ कर, जब यार सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो भाई अपनी इंप्रूवमेंट ई बते शुरू कर लो, अपना प्लान ई बते बनाना शुरू कर लो। अगर हाँ हम अगर 4 साल इस कोर्स में नहीं देना चाहते तो हम 1-1 साल का डिप्लोमा कर सको हो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। 1 साल का फ्रंट ऑफिस का कर सको हो, 1 साल का फूड एंड बेवरेज का कर सको हो, प्रोडक्शन का कर सको हो, हाउस कीपिंग का कर सको। पर हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस में कम चांसेस हो हम बार थारा वीज़ा लाग जा किसी कंट्री में। इंटरनल ट्रांसफर हम बेशक ले सको हो, पर फूड एंड बेवरेज और शेफ वाली वैकेंसी बहुत हुए हैं। तो उसमें फिर ये और ऐसा होगा कल ने अगर थम पीआर खातर किसी भी कंट्री में पीआर खातर अप्लाई करोगे, उसमें थारे नंबर नहीं बनते हैं। तो जिस जैसे आपका डिप्लोमा होगा उसके उतने पॉइंट्स मिलेंगे थामने, तो वह थारे हाथ में है, इब थम क्यों कर सको हो। और रही बात इवेंट कंपनियां में भी थम काम कर सको हो, जिनमें भी डेली टाइम पे थमने बहुत पैसे मिल सके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियोस गाइज। और अगर जिनके माँ बाप ने न्यू लाग है कि भाई ये तो कोर्स गंदे हैं, ये है वह गंदा कुछ को नहीं होता। थम कोई सा प्रोफेशन ठाकर देख लो, टीचिंग का देख लो, बाथरूमा में थमने बेरा किसकी प्रेम कहानी लिखी पावे, नंबर लिखे पावे मैडमा के, डॉक्टर आली ठाकर ने देख लो के क्यों है रात ने डॉक्टर नहीं या की गेला के क्यों, सब बड़ा कोलकाता का केस देख लो। देखो अगर जनु सेफ्टी के मामले में देखोगे तो भाई नू तो बहुत बुरी चीज हो जाओ है। लंबा टॉपिक है, इस पे कितनी बहसबाजी कर लो, अपने हाथ में हुआ है भाई। देख चाहो तो मैं याड़े थी पहुंच गई हूँ इन चीज़ों ने सोच समझ कर। मैं एक गाँव में तो हूँ, मेरे पूरे गाँव में मेरे किसी रिश्तेदारी में मेरे आसपास के एरिया में तो किसी ने होटल मैनेजमेंट ना करा। खैर जब मैं करया करती ना, बहुत सुनने मिला करता थारी ताई ने कि ये कोर्स करवाया ये होटल मैनेजमेंट, ये होटला में नौकरी करेगी थारी छोरी, होटला में नौकरी। ताई होटला में थारे पे एक पानी की बोतल को ना खरीदी जाओ उस होटल की।
जिसने थम गंदा बताओ हो। मैं वैसे किसी ने बुरा कहना को ना चाहती, पर अगर जब हमने किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है ना, उसके बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। कोई आदमी अपने एफर्ट्स लगाने लग रहा है, अपना कुछ और करने लग रहा है, मतलब छोरा ने भी कह दे अच्छा हलवाई ये बनना था, गांव के हलवाई दो रहे ना क्लास ले ले जब तने यो ही काम करना था। एक तमीज भी अगर साया के टाइम पे काम करा है बस हलवाई, फिर कड़ा जागा, फिर नौकरी कोने करनी अगले ने। तो भाई ये चीज इग्नोर करनी पड़ेगी हमने, अगर जो भी होटल मैनेजमेंट अगर करेगा, चाहे छोरा है चाहे छोरी है, भाई इस चीज में अगर थारे आसपास में अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उस चीज ने, तो भाई उस चीज खातर तो हम तैयार हो जाओ, क्योंकि थारे माँ बापा का दिमाग भरन खातर लोग बतेरे रहेंगे उड़ा, क्योंकि इन मियाँ दीदी क्रोम पर खूब सर्च कर रखी है, उनके बालका ने उनका दिमाग खराब कर रखा है, यह चीज अच्छी को ना होती, यह चीज अच्छी को ना होती, उनने वह चीज खुद ने मिली नहीं है, तो अपने माँ बापा का ब्रेन वॉश कर दिया, उनके माँ बाप थारे माँ बापा का ब्रेन वॉश कर दे हैं। कल ने तुम इन पड़ोसिया ना, इन समाज ने, इन रिश्तेदार न्यू पूछ लेना हमने अपने बालका की फीस भरनी है, ये फीस अच्छा इनका तक को मर जाएगा क्या, इनका बीमारी आ जाओगी, छोरी का पीलिया देना, इन 70 खर्चे आ जाओगे, पर थारे बाबत में कोने एक कति भी आगे रहा मैं। और थम की सीढ़ी पर बड़ी आड़ी पर चढ़ रहे होगे ना, शर्ट देना आ जाएंगे टांग खींचने के नाम के, यह चीज बुंडी है, या मन्या करवा, या मन्या करवावे। तो माँ बापा तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, थारे बालक है, हमने उन पे पूछ के थम अपने बालका ने इस दुनिया में कोना लेकर आए थे, थारी जिम्मेदारी, कल ना थारे बालक अनसक्सेसफुल हो गए, कामयाब नहीं हुए ना, वो समझ हमने न्यू कहेगा के फायदा सरकारी नौकरी का, के फायदा अपने बालक तक कामयाब को ना करे हैं, न्यू को ना करे, न्यू को ना करे। तो समाज ने एक साइड में छोड़ दो, थारे बालक हैं, अगर जो कोका हुआ तो फालतू मुंह बंद कर दो, हमारे बालका का अमने बेरा है, हम थारे घर में दखल अंदाजी नहीं देते, थम हमारे में मत ना दो, जब हमने जरूरत पड़ेगी हमने लागेगा थारी जरूरत से तो दे दियो, अपना ज्ञान नहीं तो अपने पास में रखो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूंगी हमने वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो थारे काम आवेगी और सोच समझ के फैसला लियो। मैं तो न्यू कहूंगी भाई इसमें चले जाओ, देखो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, सब न्यू क्या करे, स्कोप नहीं है, न्यू नहीं है, मत जाओ बेकार, नौकरी नहीं मिलेगी भाई, नौकरी मिलेगी, ढूंढे तो भगवान भी मिल जाए, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। अगर मेहनत करोगे ना, एक चीज के पीछे पड़े रहोगे, मैंने 5 साल तक पढ़ाई में मैं बड़ी रही थी, फिर मैंने और काम भी करा, एक्सपीरियंस लेकर फिर मैं याडा पहुंची हूँ। इतनी आसानी को ना होती है चीज, हमने लड़ना पड़ा अपनी चीजा खातर, पर अपने माँ बाप गेला गलत चीजा पर मत ना लड़ियो, अच्छी चीजा पर लड़ियो, बदले में उन्हें अपनी कामयाबी दियो, ना कि नाकामयाबी, ताकि 4 लोग जो उन्हें न्यू क्या करते ना, थारा बालक न्यू और थारा बालक न्यू, उन्हें सच्चा मत ना साबित होने दियो, इतना ही कहूंगी मैं। मिलते थारता अगली वीडियो में, जयराम जी की इतने।